एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को पता है कैसे कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज डिस्कस करते हैं और आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक पे आ चुके हैं। तो अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लगना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग क्लास 10th पे आ गए। हम लोगों ने क्लास 6 से स्टार्ट किया था, है ना। क्लास 6 से स्टार्ट करते करते हम लोग क्लास 10th पर आ गए। कितनी अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे क्लास 10th का, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग उस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंक खत्म हो गई थी, इंक लेके आए नहीं, इसको खोलना पड़ेगा पहले, इसके बाद वर्क करेगी। ऑलराइट, तब तक ये बताओ आप लोग कैसे हो? 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं करी थी, एक्चुअली कुछ इशू चल रहा था, बट नाउ इशू रिजॉल्व हो गया है। अब हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज डेट क्या है? आज डेट है बेसिकली 17th of April 2023 और हम लोग क्लास 10th पे आ चुके हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का, यानी कि भूगोल ना। चैप्टर नंबर 1 क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हम लोग ये पता है, हम लोग ये चैप्टर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि पहले हम लोग छोटी क्लास की बुक पढ़ रहे थे तो हमें उसमें थोड़ी सी नॉलेज दी जा रही थी। लेकिन हमें बेसिकली अब ये पता है कि रिसोर्स होता क्या है। अब क्या है, उस रिसोर्स का जो हमें छोटा सा पता है ना कि रिसोर्स एक संसाधन होता है, उसमें कुछ और चीजें ऐड की गई है, उसको धीरे धीरे और बड़ा करेंगे। अब 10th में हम लोगों को थोड़ा सा और चैप्टर, उस लाइन को थोड़ा और बढ़ाया गया। 11th में उस लाइन को थोड़ा और ब्रॉड माइंडेड करके बताएंगे। 12th में उसको थोड़ा और ब्रॉड माइंडेड करके बताएंगे। और अगर आप यूपीएससी वगैरह बुक में जाओगे तो संसाधन यानी कि रिसोर्स को मतलब फुली तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे क्लास 6 से लेकर 12th तक का, और उसमें कुछ अपने आइडियोलॉजी भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, स्टडीज सिमिलर होती हैं। कुछ चीजें जो मैं पढ़ती हूँ यार, मैंने खुद देखा है कि कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट द डिफरेंस इज कि उसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या है, हम सेम है। छोटे थे तब भी मैं लड़की ही थी और मेरा नाम सुजाता और नेहा ही था। लेकिन जैसे बड़े बड़े होते गए तो क्या हुआ, मेरी बॉडी में ग्रोथ होती गई और मेरा मतलब नाम और मेरी बेसिकली जो जेंडर है वो सिमिलर ही तो रहा, कुछ तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये है कि मेरे अंदर नॉलेज बढ़ती गई, मेरी बॉडी की ग्रोथ होती गई। तो ये सारी चीजें होती जो बढ़ती जाती है। उसी तरीके से हमारे चैप्टर है और हमारी कुछ लेसन है स्टडी बुक के, वो भी इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। कुछ एड ऑन उनमें होता रहता है, जो बेसिक चीजें होती है उनको हम पढ़ते जाते हैं आगे, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चलता है कि रिसोर्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? संसाधन होता है। संसाधन एक ऐसी चीज होती है, ठीक है। पहले इसको देखो, संसाधन और डेवलपमेंट मतलब विकास मेरे भाई का नाम है बेसिकली, वो उसको देखेगा तो शायद खुश हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं होता, वो पागल है। तो रिसोर्स संसाधन एक ऐसी चीज होती है जिसको कोई भी मानव, ठीक है, अपने यूज के लिए उसको बेसिकली उसका प्रोसेसिंग करता है, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद अपना यूज में लेके आता है उसको, ठीक है। उसको बोलता है संसाधन। हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते पहले इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड जैसे कि आपको पता छोटा है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो जो इसमें डेफिनेशन दे रखी है किसकी? संसाधन की, हम उसको डिस्कस करेंगे। रिसोर्स की जो डेफिनेशन दे रखी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, रिसोर्स संसाधन, हमें इतना पता था कि संसाधन यानी रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जो ऐसी चीजें नेचुरल या ह्यूमन मेड, ऐसी चीजें जो किसी ह्यूमन के यूज में आती हैं, मतलब जिस चीज को ह्यूमन यूज करते हैं। जैसे कि मैं मार्कर यूज कर रही हूँ, मैं फोन यूज कर रही हूँ, मेरा रिसोर्स है। मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ, मेरा रिसोर्स है। मैं अपने गॉगल्स यूज कर रही हूँ, स्पेक्स बोलते हैं इसको, ये मेरा रिसोर्स है, संसाधन है, ठीक है। तो उसको ह्यूमन यूज की चीजें जो होती है उसको रिसोर्स बोला जाता है। लेकिन ये हमने पहले पढ़ा था। अब क्या है, ये है, लेकिन ऐड क्या किया गया है? ऐड ये किया गया है कि वो चीज बेसिकली क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजिकल क्या होनी चाहिए? एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, मतलब उसको और डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा प्लस इसमें और क्या हुआ? इसमें और प्लस हुआ इकोनॉमिकल फीजिबल, मतलब उसको
मतलब क्या हो सकता है कि उसको हर कोई उसको अडॉप्ट या फिर हर कोई उसको यूज कर पाए, उसको बोलेंगे हम रिसोर्स। तो उसमें ये 2 और 3 चीजें ऐड ऑन हुई है किसमें, रिसोर्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब हिंदी में होता है प्रौद्योगिकी। एक्सेसिबल मतलब कि उसको आसानी से पाया, एक्सेसिव मतलब पहुंच, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी की एक तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी की प्रोसेस की भी जा सकती है, नहीं भी कैसे की जा सकती है, लेकिन यह है कि टेक्नोलॉजी से वो प्रोसेसिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कोयला है, उससे हम लोग बिजली बनाते हैं, उसमें हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, उसमें हमने अपना माइंड लगाया। कैसे, कोयले से हम लोग बिजली बनाते हैं, तो उस कोयले में हम लोगों ने कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं, बेसिकली चेंजेस नहीं भी करे तो हम लोगों ने उसके अंदर उसके यूज में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जिससे उसकी स्टीम से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हमारे लिए यूजेबल है, हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें भी हमने टेक्नोलॉजी का यूज करा है। दूसरी चीज इकोनॉमिकल फिजिकल, तो इकोनॉमिकल फिजिबल मतलब फिजिबल वो चीजें होती है जो आसानी से मतलब मिल जाती हैं, ठीक है। मिलन योग्य कह सकते हैं या मिलने वाली, आसानी से मिलने वाली, ठीक है। फिजिबल मतलब इकोनॉमिकल फिजिकल मतलब रिसोर्स एक ऐसा संसाधन होना चाहिए जो सब इंसानों को आसानी से मिल सके। ऐसा नहीं कि हम लोगों को वो रिसोर्स मिल रहा है, जैसे कि पानी भी एक रिसोर्स है, हम लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन भाई महाराष्ट्र में जो लोग बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, साउथ इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि वहां पे पानी पीने तक को मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं पानी पीने तक को वहां पे हाहाकार मच जाती है। मतलब गर्मी के टाइम में तो वहां पानी नहीं आता, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में पानी की कमी नहीं है। तो ये चीजें क्या होती है कि वहां पे फिजिबिलिटी पानी की कम है, उस रिसोर्स की कम है, लेकिन यहाँ पे फिजिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये इसी को बोलते हैं कि अनबैलेंसमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम वाटर को लेके तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ इसके रिस्पेक्ट में भी जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने काफी सारी स्कीम्स चलाई हुई। क्या स्कीम चलाई हुई है कि हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के रिवर को आपस में इंटरलिंक्ड करेंगे, इंटरलिंक्ड स्कीम्स चला रखी है, लेकिन वो काफी पहले चलाई थी, अभी तक उसका मेरे को कुछ दिखा नहीं कि मतलब कुछ उसमें प्रोजेक्ट या फिर उसमें कुछ करा जा रहा है। लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसी स्कीम्स आई हैं, कुछ ऐसा माइंडसेट उसमें लगाया गया, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में आप लोग वो चीजें देखोगे, ठीक है। जैसे कि पहले हमें पता था कि जो ट्रेन है, जो मेट्रो है, ठीक है, वो सिर्फ अभी अंडरग्राउंड चली है और ब्रिजेस के ऊपर चली है, लेकिन अब क्या हो रहा है, कोलकाता में जो हुगली रिवर है उसके नीचे से अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलने जा रही है। सोचो अच्छी बात है ना। तो ये चीजें क्या होती है, टाइम के साथ साथ डेवलप होती रहती है। उसी तरीके से जो रिसोर्स की परिभाषा है वो टाइम के साथ डेवलप होती जा रही है, ठीक है, और क्लासेस के साथ उसमें और एड ऑन चीजें होती जा रही है। तो ये चीजें थी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक डायग्राम दे रखा है, उसको समझते हैं। अब उस डायग्राम का क्या मतलब उसको देखते हैं। देखो इसका ये है इंटरलिंकिंग या इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है बेसिकली, ये है एक पिरामिड दे रखा है, उसमें दिखा रखा है कि जो हमारे रिसोर्स है, रिसोर्स यानी कि संसाधन, जो हमारे रिसोर्स है वो नेचुरल तरीके से तो आता है। बेसिकली जो रिसोर्स है जो क्या होता है वो नेचुरल तरीके से आता है, क्योंकि कोई भी चीज आसमान से नहीं टपकती, आपको ये पता है। सारी चीजें जो होती है वो धरती के ऊपर बेसिकली मतलब हमारी जो पृथ्वी है, हमारी धरती माता है, उसके ऊपर ग्रो होती है, उसके ऊपर ग्रो होती है, उसके नीचे से हमें मिलती है। कोई भी चीज आसमान से तो टपकती नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये जो चीजें हमें नेचुरल चीजें कहाँ से मिली, हमारी धरती से, हमारी पृथ्वी से मिली। मिलने के बाद क्या हुआ, इसमें हमने टेक्नोलॉजी लगाई अपनी। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी, ये 5G 4G टेक्नोलॉजी ये मत समझना। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे बुद्धिमत्ता भी हो सकती है। बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, ठीक है, उसका माइंडसेट भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली टेक्नोलॉजी वो जो नेचुरल रिसोर्स निकला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या करें, हम लोगों ने जैसे कि मान लो पृथ्वी के अंदर से हमने काफी सारे मिनरल्स निकाले। मिनरल्स कैसे, तांबा निकाला, चांदी निकाला, सोना निकाला, बहुत सारी चीजें निकाली, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने जो हमें मान लो लोहा मिला हमें अंदर से,
ठीक है। जो लोहा होता है बेसिकली और जो अर्थ के रॉक मटेरियल होते हैं उनके साथ इन्वॉल्व होता है, जिसको ओर बोलते हैं, ठीक है। और में से उस लोहे को अलग किया जाता है, और जो गैंग होता है, गैंग क्या होता है बेसिकली, वो वाला गैंग नहीं, इंसानों वाला, ये वाला गैंग, इस गैंग को क्या बोलते हैं बेसिकली, जो मिट्टी वगैरह उसमें जो गंदगी और में मिलती है, ठीक है। इस गैंग को हमने दूर हटाया। अब क्या, वो जो आयरन है उससे हमने क्या बनाया, उससे वो जो हमें नेचुरली मिल रहा था उसमें हमने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई। टेक्नोलॉजी मतलब अपनी बुद्धिमत्ता, अपना इंटेलेक्चुअल लगाया, उसकी अपनी डेवलपमेंट लगाई, अपनी अपनी डिस्कवरी लगाई, जो हमने उस रिसोर्स के बारे में की थी, ठीक है। अपनी इन्वेंशंस कह सकते हैं, उसके बारे में की थी। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग कैसे, हमने उसको क्या किया, उसको हमने कहाँ भेजा, उसको हमने चैम्बर में भेजा, ठीक है। वहां पे उसको मतलब गलाया गया, गलाने के बाद उसको अलग अलग चीजें बनाई गई, ठीक है। एलमिरा बनाई गई, काफी सारे स्टैंड बनाए गए, काफी सारी अलग अलग चीजें बनाई गई, मशीन्स बनाए गए, कंटेनर बनाए गए। तो इसको बोलते हैं इन टेक्नोलॉजी का यूज। अब इंस्टीट्यूशन का बेसिकली क्या मतलब है, देखो हमने ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल करी होगी, किसी न किसी प्लेस पे, वैसे तो नहीं रोड पे रख के हम लोग कर रहे हैं उसको, नहीं। क्या होता है जब इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसका हमें कुछ न कुछ बेसिकली कुछ एक तरीके से उसको नाम चाहिए होता है, एक तरीके से उसको प्लेस चाहिए होता है। अब उस प्लेस में जब वो बन जाती है उसके बाद वो कहीं और जाके, मतलब फैक्ट्री एक अलग चीज होती है और कंपनी एक अलग चीज होती है। फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पे उस चीज का प्रोडक्शन होता है, और कंपनी क्या होती है, जहाँ पे उस चीज की सेल होती है। समझे, ये दो चीजें बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन क्या होता है, कंपनी फैक्ट्री को अपना माल प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर देती है, ठीक है। फैक्ट्री जो होती है कभी भी खुद अपना सेलर नहीं बनती। फैक्ट्री क्या करती है, दूसरों का प्रोडक्ट लेके उसको सिल के उसको वापस करती है। तो इसी तरीके से कंपनी, फैक्ट्री, ये दोनों चीजें जो आएंगी किसमें आएंगी, इंस्टीट्यूशन में आएंगी। कि हमें कोई ना कोई चीज चाहिए, हमें कोई ना कोई मीडियम में चाहिए जिससे हमारी सेल हो, जिससे हमारे भारत की या किसी भी कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ हो। तो बेसिकली अगर हमें पे रिसोर्स है तो रिसोर्स इन तीनों चीजों से मेनली बेसिकली इंटरेक्ट होके चलता है। कि कोई चीज एनवायरमेंट से मिल रही है, उसके बाद हमने उसमें टेक्नोलॉजी लगाई, टेक्नोलॉजी लगाने के बाद जब कुछ चीज बनी उसको, फिर हम उसको कहीं ना कहीं उसको और यूटिलाइजेशन करेंगे, उसको बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशन। तो ये चीजें थी। आई होप इस मैप में आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, क्या वो अनलिमिटेड है? आर द रिसोर्सेज अनलिमिटेड? गिव मी द आंसर। क्या रिसोर्सेज जो संसाधन है वो अनलिमिटेड है आपकी मम्मी पापा के प्यार की तरह? क्योंकि मम्मी पापा के प्यार तो अनलिमिटेड होता है ना हमेशा। वो मतलब जब मम्मी जो होती है बेसिकली वो अपने पेट से प्यार, जब उनके पेट में बच्चा होता है तब से वो उसको प्यार करना स्टार्ट करती है जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं चलती है ना। तो रिसोर्सेज जो हैं क्या वो उनकी तरह है? क्या वो मम्मी पापा के प्यार की तरह है? बिल्कुल नहीं गाइस, क्योंकि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो लिमिटेड है, ठीक है। पहली बात तो ये समझना, और दूसरी बात ये समझना कि जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी इंडिविजुअल कंट्री, किसी भी ग्रुप, किसी पूरे कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये रिसोर्सेज किसी का नहीं होता। समझे क्यों नहीं होता? क्योंकि रिसोर्सेज जो होता है बेसिकली वो एक धरती के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक ऐसा मटेरियल है जिसको हमने टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज किया है। अब जिसमें हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को हमें दूसरों को बताना पड़ेगा, क्योंकि एक रिसोर्स जो होता है ना, ऐसा नहीं होता कि उसके ऊपर सिर्फ आपका ही अधिकार होगा। नहीं, दूसरे जो लोग हैं, जो आपसे नीचे हैं, या फिर जो आपसे ऊपर है, ठीक है। नीचे ऊपर का मतलब जो आपसे इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ा नीचे हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान नीचा या ऊंचा नहीं होता। दुनिया में जो चीजें होती है ना, सिर्फ दो चीज होती हैं, या तो वो अमीर होगा या फिर वो गरीब होगा, ठीक है। क्योंकि मिडिल जो इंसान होता है उनको कोई नहीं गिनता। अमीर इतना अमीर होता है कि वो गरीब लोगों को बिल्कुल कुचल के चला जाता है। गरीब इतना गरीब होता है बेचारा, वो एक वक्त की अपनी रोटी भी नहीं कमा पाता। तो इतना सारा डिफरेंस जो होता है ना, ये तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, और जो रिसोर्स की जो वितरण होता है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, उसको पार्शियलिटी की जाती है, उस तरीके से किया जाता है। तो रिसोर्स बेसिकली किसी एक इंसान का नहीं है, रिसोर्स है बांटने वाली चीज सबके बीच में। जैसे मम्मी पापा के प्यार सिर्फ एक बच्चे में नहीं, सिर्फ एक बच्चे तक सीमित नहीं रहता। वो अगर उनके 10 बच्चे होंगे ना तो 10 बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये बात अलग है कि छोटे बच्चे को थोड़ा ज्यादा प्यार मिल जाता है क्योंकि वो छोटा होता है यार, उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इस वजह से ऐसे ही हमारी कंट्री में, हर कंट्री में होता है कि जो बेसिकली जो लोग हैं, जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सही है, जिनको लोगों ने बेसिकली बहिष्कार कर दिया, जैसे लोअर कास्ट के लोग हैं, लोअर इंफीरियरिटी के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लोअर इंफीरियरिटी, लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। बेसिकली मेरी नजर में तो सब समान है, चाहे कोई भी रिलीजन का इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, किसी भी कम्प्लेक्शन का इंसान हो। आई लव ऑल द पीपल बिकॉज ह्यूमन बींग्स
जो ऐसी चीज है ना, किसी एक इंसान को, किसी एक इंसान को नहीं कह सकते, किसी अपनी पूरी प्लैनेट को एक प्यारे प्लैनेट में और एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल प्लैनेट में कन्वर्ट कर सकता है अगर वो चाहे, बट वो चाहते ही नहीं है। तो ये चीज है। तो रिसोर्स और संसाधन ये क्या है, लिमिटेड नहीं है, और ना ही ये आपकी सिर्फ अकेले की हिस्सेदारी है, या फिर वो जो जमीन होती है ना, जो पापा की जमीन होती है, ना ही वो ये है। ठीक है, तो रिसोर्स आपको बेसिकली लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड होता है। तो इस वजह से हमें इसका यूज बेसिकली मतलब सही तरीके से करना चाहिए। इसके ऊपर काफी सारी प्लानिंग्स बनानी चाहिए। जैसे हमारे पास जब पैसों की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाने लगते हैं ना कि यार अभी मेरे को ये नहीं लेना है, मेरे को ये इंपॉर्टेंट है, ये लेना है। तो इसी तरीके से रिसोर्स की हमें प्लानिंग बनानी चाहिए कि हमें अभी इतनी ही रिसोर्स की जरूरत है, तो हमें सिर्फ इतना ही एक्सट्रैक्ट करना है, उससे ज्यादा हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना। अब आगे चलते हैं। अब रिसोर्स को उन्होंने कुछ और मतलब अब इनका रिसोर्स को कुछ और तरीकों में बांट रखा है। अब वो तरीके क्या है समझो। यहाँ पे रीजन लिख दिया मैंने तो, सॉरी हाय। मतलब बेसिकली हम बोलेंगे डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन कैसे किया इन्होंने वो भी सुन लो। डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज वो कैसे करते हैं भाई इन्होंने। अब देखो डिवीजन का मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं सिर्फ एक इंसान हूं, ऐसे ही रिसोर्स अपना एक इंसान है, समझ लेना रिसोर्स को। ठीक है, मतलब मुझे रिसोर्स समझ लो, अब मैं रिसोर्स हूं, ठीक है। अब मैं सिर्फ अकेली इंसान हूं, लेकिन मैं किसी के लिए उसकी बेटी हूँ, मतलब अपने पापा के लिए अपनी बेटी हूँ, मम्मी के लिए अपनी बेटी हूँ, और अपने भाइयों के लिए अपनी बहन हूँ, और अपने दोस्तों के लिए अपनी दोस्त हूँ। ठीक है, अब आगे जब रिलेशन बढ़ेंगे आगे, तो मैं किसी के लिए कुछ होंगी, किसी के लिए कुछ होंगी, किसी के लिए वाइफ होंगी, किसी के लिए बुआ होंगी, किसी के लिए चाची, किसी के लिए मौसी, वट सब कुछ होंगी। लेकिन मैं इंसान मतलब रिसोर्स तो मैं एक ही हूँ, लेकिन मुझे क्या किया, अलग अलग कैटेगरी से मुझे डिवाइड करके बताया कि हाँ मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ऐसी भी हूँ, मैं वैसी भी हूँ। तो इसी तरीके से रिसोर्स जो होता है, इनको हम अलग अलग एंगल से, अलग अलग एस्पेक्ट से डिवाइड करके देखते हैं कि हाँ ये इस तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं, उस तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं। तो हम वही तरीका हम देखने जा रहे हैं किस किस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला है वो है किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मतलब इसका जन्म कैसे है। अब जन्म के बेसिस पे अगर मुझे डिटरमाइन करोगे तो कैसे करोगे कि मैं एक लड़का हूं या लड़की हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से रिसोर्स को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भाई वो जिंदा भी है या नहीं है, मतलब बायोटिक है या अबायोटिक है। बायोटिक मतलब जैविक, अबायोटिक मतलब अजैविक। ठीक है, तो यही होता है बेसिस, ओरिजिन के बेसिस पे देखेंगे बायोटिक और अबायोटिक। हम इसको आगे अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनका ओवरव्यू दे रही हूं ऊपर से। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा इसमें होगा ओरिजिन के बेसिस पे हम लोगों ने देखा, अब हम देखेंगे इसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्स के बेसिस पे। एग्जॉस्टिबल क्या होता है, आप पहला कैटेगरी हमने देख ली ना, दूसरी कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट मतलब खत्म होने वाले, एग्जॉस्टिबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल। तो क्या क्या हो सकते हैं, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, जैसे आप अपना लाइसेंस वगैरह रिन्यू करवाने जाते हैं ना, उसी तरीके से रिन्यूएबल। एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो लाइसेंस आपका खराब हो चुका है। लाइसेंस बेसिकली खराब नहीं होता, उसको वो रिन्यू और रिन्यू होता है। ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक हाइपोथेटिकल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं इसमें। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस पे क्या होंगे, पब्लिक और प्राइवेट। जैसे बोलते हैं ना पब्लिक प्रॉपर्टी में क्यों, मतलब
सॉरी ऐसे नहीं बोलते, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, हम भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा होता है ना, वैसे पानी पी रहा होता है किसी पब्लिक प्लेस में, कोई बंदा आकर उसको बोल लगता है और तू पानी क्यों पी रहा है यहाँ पे, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे कोई भी पानी पी सकता है। तो कुछ ऐसी ही चीजें हैं। फोर्थ पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें पहला क्या है, इसमें पहला होगा रिजर्व, दूसरा होगा पोटेंशियल, रिजर्व पोटेंशियल, एंड थर्ड वन होगा रिजर्व पोटेंशियल, थर्ड वन क्या है, रिजर्व पोटेंशियल, थर्ड वन क्या है, डेवलप्ड स्टॉक। ठीक है, अब हम इनके बारे में आराम से देखेंगे। ये इंक कैसी है, अजीब सी, मतलब अभी मैंने इसको इंक पिलाई फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? मार्कर खराब हो गया क्या? पर मार्कर क्यों खराब होगा भाई, 30 रुपए की इंक लाई हूँ मैं, अच्छी क्वालिटी की है, फिर क्या हो रहा है इसको? यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को गुस्सा आती है। एक तो उसने मेरे को 10 रुपये इंक महंगी दी, मैंने कहा था मेरे इधर 10-20 रुपए की मिलती है, फिर भी मैंने ले ली उससे। मैंने कहा चल कोई नहीं, अच्छी होगी, अच्छा दिखेगा, ये तो उससे ही बेकार दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ और चीजें। अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें। सबसे पहले हमने किसके ऊपर डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उनका जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है, तो पहले मैंने बताया था आपको ओरिजिन के बेस पे बेसिकली क्या था, वो बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, अब बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो जीवित होते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से रिसोर्सेज होंगे? वाइल्ड लाइफ। क्यों? वाइल्ड लाइफ रिसोर्स भी है हमारे लिए, खेतों में काम करवाते हो बैलों से, क्या वो तुम्हारे लिए रिसोर्स नहीं है? क्या वो वाइल्ड लाइफ में नहीं आते? तुम उनको बेसिकली उनको जो डक्स होते हैं, जो हैन होती हैं, जो कॉक होते हैं, उनको खाते हो नहीं खाते? वो रिसोर्स नहीं है क्या? फ्लोरा जो है, पेड़ पौधे जो हैं, उनको खाते हो। ठीक है, उनसे उनकी छाई में बैठते हो, उनके साथ खेलते हो। ठीक है, वो क्या वो रिसोर्सेज, क्या वो रिसोर्सेज नहीं है? क्या वो बायोटिक रिसोर्सेज नहीं है? वो भी बायोटिक रिसोर्सेज है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी जीवित होते हैं एक तरीके से, हमें पता है ये सारी चीजें। अब अबायोटिक कौन कौन से? अबायोटिक रिसोर्सेज जो जीवित नहीं है, ठीक है, फिर भी हमारे लिए रिसोर्स है। ऐसे कौन से रिसोर्स है भाई? वाइन क्या सांस लेती है? नहीं, वो तो हमें सांस देती है। तो क्या वो एक जीवित रिसोर्स हो जाएगा? नहीं, उसके अंदर अपने सेंस ऑफ टचेबिलिटी नहीं है। जिसके पास अपनी सेंस होती है, जिसके पास अपनी सेंस ऑफ टचेबिलिटी होती है, उसको बेसिकली हम बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, वाइन, रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सारी क्या होंगे? बायोटिक और अबायोटिक। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा हमने क्या बताया था? एग्जॉस्टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबल। अब एग्जॉस्टेबल के बेसिस पे देखिए हम, एग्जॉस्ट मतलब खत्म होने वाले होंगे या नहीं होंगे कभी? एग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब देखो बेटा सॉरी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये मतलब नहीं होता है नॉन रिन्यूएबल की वो कभी रिन्यू नहीं होंगे रिन्यू, लेकिन उनको टाइम क्या लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। मतलब मिलियंस, मतलब जब तक हमारी 6-7 जनरेशन, मतलब हमारे बच्चे के भी बच्चे, 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 बच्चे के भी बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद वो रिसोर्स जो है वो दोबारा से बन के आएगा। तब उसको क्या मतलब पड़ रहा है? हमारी लाइफ में तो वो दोबारा बन नहीं रहा ना, तो हमारे लिए तो वो नॉन रिन्यूएबल ही हुआ भाई। तो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनता है, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझे? ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इनके? कोल, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल बेसिकली कोल है,
ठीक है, फिर भी एक सेक्टर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाते हैं तुरंत के तुरंत, क्या होता है, वाइंड, एयर, ठीक है। अब एयर और वाइंड में डिफरेंस बताना जरा, चलो बताओ एक और, स्टॉर्म में बताओ, स्टॉर्म में, एयर में, वाइंड में और ब्रीज में बताओ। ये सारे हवाई है ना, आप इनको सारे को सबको हवाई समझते हो ना, लेकिन बेसिकली ये हवा नहीं है सारी। बताओ उनका क्या डिफरेंस, देखो मैं बताती हूँ, आप लोग तो पढ़ते नहीं, मुझे बताना पड़ेगी सारी चीजें। तो एयर, एयर हवा, देखो एयर क्या है, बेसिकली यहाँ पे भी प्रेजेंट है एयर, ठीक है। एयर के पार्टिकल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मुझको महसूस नहीं हो रही, लेकिन एयर यहाँ पर भी है, हर एरिया में, हर जगह पे एयर होती है, ठीक है। उसको बेसिकली नॉर्मली एयर बोलते हैं, एयर के पार्टिकल्स हर जगह होते हैं। लेकिन अब आती है वाइंड के ऊपर आता है, चलो अब वाइंड और ब्रीज के ऊपर आते हैं। अब देखो वाइंड क्या होती है, जब हवा चलने लगती है, बेसिकली जैसे अभी हवा जो है यहाँ पे स्टेबल है, कहीं पे आ जाने नहीं, लेकिन जब हवा मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आने जाने लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वाइंड। अब ब्रीज क्या होती है, ब्रीज चलती है शाम के टाइम पे, जो ठंडी हवा होती है, ठीक है। और हवा मतलब वो किसी भी टाइम पे चल सकती है, गर्मी मतलब दोपहर के टाइम पे जो हवा चलती है उसको लू, बेसिकली लू ही तो बोलते हैं, और उसको वाइंड नहीं बोलते हैं। स्टॉर्म जब आता है, आंधी आती है, आंधी इसको बोलते हैं स्टॉर्म। तो ये चीजें थी रिन्यूएबल के बारे में। अब ये रिन्यू कैसे होता है, हवा रिन्यू कैसे होती है, तो आपको सबको पता है कि जो हवा होती है वो रिन्यू होती है, हमारे पेड़ पौधे के द्वारा रिन्यू की जाती है, ठीक है। वाटर के पास खुद के पास अपनी कैपेबिलिटी कि वो अपने आप को रिन्यू कर सकता है, ठीक है। जैसे रिवर्स के पास अपनी कैपेबिलिटी, तो रिवर क्या होता है, वाटर ही तो होता है, और क्या होता है। तो आप थर्ड देखेंगे, हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस किया ऑरिजिन के बेसिस पे, सेकंड डिस्कस किया एग्जॉस्टिबल चीजों के बेसिस पे, हम थर्ड डिस्कस करेंगे स्टॉक के बेसिस पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल, सेकंड क्या है, रिजर्व, ठीक है। फर्स्ट क्या है पोटेंशियल, सेकंड क्या है रिजर्व, थर्ड क्या है डेवलप्ड स्टॉक, डेवलप्ड स्टॉक, समझे। अभी तो समझे नहीं होगे, समझा देते हैं। पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि हाँ वो रिसोर्स है, ठीक है, वो रिसोर्स है और हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम टेक्नोलॉजी भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा रिसोर्स है जो ना तो पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है और दूसरी साइड हमें प्रॉपर एनर्जी भी देता है हर चीज करने के लिए। अब हर चीज कौन सी, जैसे गाड़ी चलाने में जो फ्यूल हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो एक तरीके से नॉन पॉल्यूशन क्रिएट, मतलब पॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं करता, वो एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसा फ्यूल हमें मिला है, लेकिन अभी के लिए हमें पता है वो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या है, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फ्यूचर में होगा, जरूर होगा ऐसा कि हम हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, हाइड्रोजन से ऐसा हो कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकेंगे, हाइड्रोजन से ऐसा होगा हम अपने व्हीकल दौड़ा सकेंगे, हाइड्रोजन से ऐसा होगा कि हम लोग खाना पका सकेंगे, और पोल्यूशन भी कम होगा। सोचो कितना अच्छा होगा, पोल्यूशन कम होगा तो गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा तो ग्लेशियर्स कम पिघलेंगे और बाढ़ वगैरह कम आएंगी, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, मौसम कितना साफ सुथरा रहेगा, ना धूल होगी ना मिट्टी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो पोटेंशियल वही होता है। अब पोटेंशियल अभी अगर हम करंट के अफेयर में देखें तो लद्दाख में, सॉरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो रीजन है, जम्मू कश्मीर में बेसिकली हमें क्या पता चला है, हमें पता चला है कि वहां पे लिथियम का रिसोर्स है, लिथियम का भंडार है, ठीक है। तो अभी बेसिकली वो पोटेंशियल है, उसको बेसिकली हम रिजर्व में भी गिन सकते हैं, इसको जो जम्मू कश्मीर में लिथियम का हमें पता चला है, ठीक है, उसको हम रिजर्व में भी गिन सकते हैं। रिजर्व मतलब हमें पता है कि हाँ भाई वो चीज वहां पे है और फ्यूचर में हम उसको निकालेंगे खुद के, उसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे, हम ये सोच रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल मतलब हम करना चाहते हैं और हम उस पर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको किसके ऊपर बताया कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, डाइहाइड्रेट ऑक्साइड। तो इसको हमने सोचा कि फ्यूचर में वाटर को तोड़ के हम हाइड्रोजन को अलग करेंगे भैया और ऑक्सीजन को अलग करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन से हम लोग अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग इसको, ये जो टेडी बियर है इसको हम नचाएंगे, डांस करवाएंगे, ये ठीक है। तो अब डेवलप्ड स्टॉक का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड स्टॉक मतलब जो ऑलरेडी डेवलप हमें पता है कि हो चुके हैं, जैसे कि धारवाड़ का पठार,
वहाँ पे क्या पता है, हमें पता है कि वहाँ पे मिनरल्स ऑलरेडी प्रोड्यूस मिलते हैं हमें, छोटा नागपुर का प्लेट्यू, हमें पता है कि वहाँ पे कोयला का क्या है, भंडार है, और हम वहाँ से निकालते जाते हैं। तो ये डेवलप्ड स्टॉक का मतलब होता है। बाकी चलते हैं। नेशनल इंटरनेशनल, तो हम लोग देखते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे, ठीक है। ऑनरशिप के बेसिस पे क्या है, पहला तो है इंडिविजुअल, सॉरी प्राइवेट, पब्लिक, हाँ बेसिकली इसमें इंडिविजुअल भी आएगा, पता है क्यों, चलो उसको बताऊंगी। इंडिविजुअल, चौथा है नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। ये वो बस समझना, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का मैथ करने लग जाओ, मैं बेसिकली आपको नंबर नहीं देने जा रही हूँ, ठीक है, जो तो वो मत करने लगना, अभी हम इसको समझाएंगे अच्छे से। तो प्राइवेट और पब्लिक और इंडिविजुअल और नेशनल इंटरनेशनल, इनका मतलब क्या होता है, मतलब ये इनकी ऑनरशिप रिसोर्स कैसे मिलती है। तो प्राइवेट का मतलब, पहले इंडिविजुअल का मतलब समझो। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मैं हूँ, तो मैं खुद की प्रॉपर्टी हूँ ऐसा कुछ। देखो बेसिकली एक इंडिविजुअल से, मेरे पापा हैं, मेरे पापा ने इस घर को ओन कर रखा है, मतलब मेरे पापा इकलौते इंसान है जो इस घर के मालिक है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल आपको समझ में आया, जैसे हम क्या होता है, किसी किसी के खेत होते हैं, तो उसमें जो कुआं होता है वो सिर्फ उस घर के लिए होता है, उस घर के मेंबर ही उसको यूज करेंगे, तो बेसिकली इसको क्या माना जाएगा कि वो इंडिविजुअल का माना जाएगा। पॉन्ड है, किसी जो किसी का खेत होता है उसमें पॉन्ड, तालाब होता है, तो वो सिर्फ एक ही इंसान यूज कर सकता है, उस घर का मेंबर यूज कर सकता है, तो उसको इंडिविजुअल बोला जाएगा। लेकिन अगर हम आते हैं प्राइवेट के ऊपर, प्राइवेट में इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, मतलब सिर्फ इकलौता इंसान किसी भी कंपनी को ओन कर रखा हो, किसी भी लैंड को ओन कर रखा हो। लेकिन प्राइवेट में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसको हम प्राइवेट बोलेंगे। मतलब एक या दो व्यक्ति हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा, तीन है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, उन्होंने प्राइवेटली ओन कर रखा है, मतलब इनमें इनकी जो बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम है, सिमिलर। इसमें गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। इन्होंने खुद ओन करी कंपनी, खुद कमाई, खुद जमीन खरीदा, खुद अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाई, कुछ प्रोडक्शन करना स्टार्ट करा, तो ये इसको भी क्या माना जाएगा, प्राइवेट माना जाएगा। तो हम लोग इंडिविजुअल प्राइवेट कर चुके, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लो, जैसे कि हाँ क्या, टाटा कंपनी ले लो, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, उनको देख लो। गूगल की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट देख लो, प्राइवेट ही है ना, गवर्नमेंट तो नहीं है वो, पब्लिक तो नहीं है ना वो। अब पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक बेसिकली इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता है। गवर्नमेंट जो हमारी आज के टाइम पे जो हमारी स्टेट है, यानी कि सरकार है, उसका शेयर किस में होता है, पब्लिक में होता है। अब ऐसे नहीं कि सिर्फ पब्लिक का ही होगा, उसमें किसी भी इंडिविजुअल का भी नहीं होगा, उसी भी इंडिविजुअल को हो सकता है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का शेयर मस्ट रहता है, उसको बोलते हैं पब्लिक। अब जैसे कैसे, LIC, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, गेल, भेल, ये सारी क्या है, पब्लिक है। किसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क करता है, जो जिसको सैलरी जो होता है बेसिकली गवर्नमेंट या किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें इसको फीस या सैलरी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए रिसोर्स का। चलो पहले एजेंडा देखते हैं। एजेंडा 21। अब इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे हुआ था, ये एक तरीके की बैठक हुई थी, क्या एक तरीके की कमेटी असेंबली हुई थी, कहाँ पे थी, रियो डी जेनेरियो में, जो एक सिटी है इसकी, ब्राजील की। ध्यान रखना, ब्राजील की एक सिटी है जो कि सी के बिल्कुल पास में है, समुद्र के पास में है, उसको बोलते हैं साओ पोलो। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉफी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो क्या है, एक सिटी है जहां पे ये एक मीटिंग हुई थी, एजेंडा 21, ठीक है। इसको अर्थ बेसिकली ये मीटिंग का नाम नहीं है, इसकी एजेंडा रखा गया था उस मीटिंग में, इसका नाम क्या है, अर्थ समिट। ये पहली अर्थ समिट थी, ठीक है, जिसको 100
ज्यादा स्टेट्स ने, मतलब जो वहाँ के स्टेट्स हैं उन्होंने बेसिकली मिलके उनको इसको ऑर्गेनाइज करा था। और कब करा था? 1992 में करा था। ठीक है, अब ये किस वजह से इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी? इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो सारी चीजें हो रही है, जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको लेकर उन्होंने क्या किया था, ऐसे कुछ चीजें दी थी रियो डी जेनेरियो, मतलब अर्थ समिट की थी कि हम अर्थ को, अपनी अर्थ को कैसे कैसे चीजें वापस कर सकते हैं जो हमने उससे टाइम के साथ साथ उससे हमने छीन ली है। तो टाइम के साथ साथ हमने क्या छीना है? अर्थ की हमने ब्यूटी छीनी है, अर्थ का हमने वो सिस्टम छीना है जिससे वो अपने आप को कहते हैं ना, रिन्यू करने वाला सिस्टम। अर्थ एक ऐसे हमारी बॉडी अपने आप में क्या करती है? अपने आप को रिन्यू करती है। ठीक है, अगर जैसे तुम्हें बुखार है, नॉर्मल बुखार है, तो तुम देखोगे कुछ टाइम बाद जो बुखार है वो अपने आप उसकी बॉडी जो है वो उसको कूल कर लेगी, ठीक है, उसको कवर कर लेगी। ऐसे ही सिस्टम हमारी अर्थ के पास होता है कि अर्थ भी उसको अपने आप कवर कर सकती है, लेकिन हमने क्या किया, उससे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हमने उससे वो सारी इसकी कैपेबिलिटी छीनते जा रहे हैं हम लोग। तो उसको हमने वो क्या करना है, हमें अर्थ को वापस करना है, उसको उसकी ग्रीनरी वापस करनी है, उसको प्लांट, उसके पौधे, उसका वाइल्ड लाइफ, वो सारी चीजें उसको वापस करनी है। तो इसीलिए हमने कहाँ पर आके हम लोगों ने रियो डी जेनेरियो, एक सिटी है जो ब्राजील की सिटी है, वहां पर आके हम लोगों ने क्या की, बैठक की। उसमें हम लोगों ने 21 एजेंडे पे वर्क किया, और वो एजेंडे थे वो किसने बेसिकली करे थे? वो करे थे यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने बेसिकली कहा था कि हम पॉवर्टी, ठीक है, और जो बेसिकली जो नीडी पर्सन उन लोगों के लिए, ठीक है, और उन्होंने बेसिकली एजेंडा 21 रखा था। उन्होंने बोला था कि हम ज्यादातर फोर्स करेंगे गांव में, विलेजेस में, कि अपने यहाँ पे लोकल एजेंडा 21 को इम्पैक्ट करें, क्योंकि उस तरीके से उस एनवायरमेंट को बनाए। क्योंकि उन्होंने इस वाले जो एजेंडा 21 था, उन्होंने इसमें पॉवर्टी, मतलब नीडी चीजें, एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व की थी। तो उन्होंने, जो ये कन्वेंशन के लोग थे, जो कमिटी के लोग थे, इनका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि हर विलेज में लोकल एजेंडा 21 होना चाहिए। मतलब उसका जो पंचायत है, उसका जो बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसको, सरपंच है, उसको तय करना है कि वहां के एजेंडा 21 क्या होंगे, किन किन फोकस किसी सेक्टर पे उनको वर्क करना है। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी एजेंडा 21 और अर्थ समिट में। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाले चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि अगर किसी भी कंट्री में रिसोर्स हो या नहीं हो, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कैसे? देखो, अगर किसी भी कंट्री में रिसोर्स मान लो है, लेकिन वहां एक एरिया लेके चलता है, जैसे मान लो ये एरिया है। अब क्या किया, रिसोर्स जो है बेसिकली इस एरिया में। अब रिसोर्स का मतलब ये मत समझना, रिसोर्स का मतलब मैं आपको काफी सारी चीजें समझा चुकी हूँ जो इंसान के यूज में होती है। ठीक है, बेसिकली हम रिसोर्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं मिनरल्स के बारे में। चलो मिनरल्स को मान लें, मिनरल्स और सोना चांदी, तांबा वगैरह, ये सारी चीजें। तो क्या हुआ, इस वाले एरिया में जो रिसोर्स है वो काफी, मतलब इसी वाले एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्या हुआ, जो रिसोर्स होगा वो बेसिकली सिर्फ इस एरिया तक बटा रहेगा। मतलब यहाँ के जो लोग थे इतने स्वार्थी थे, इतने सेल्फिश थे, उन्होंने कहा हम सिर्फ हमारे एरिया में जब इतना रिसोर्स है तो हम दूसरे वाले एरिया को क्यों दे, इस वाले एरिया को क्यों दे। तो उन्होंने अपने पास रख लिया। उन्होंने जब अपने पास रखे तो उन्होंने जो इससे मिनरल निकला, इन्होंने क्या किया, काफी सारी चीजें डेवलप करनी स्टार्ट करी, नई नई मशीन्स बनाई, नए नए टूल्स, टेक्नोलॉजी बनाई, और उसको क्या किया, अपनी कंट्री में ही बेचना स्टार्ट किया। जब इन्होंने अपनी कंट्री में ही बेचना स्टार्ट किया, तो ये वाला जो एरिया है बेसिकली कैसा हो जाएगा, गुजरात जैसा, कैसा, महाराष्ट्र जैसा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड स्टेट है हमारी कंट्री के। मतलब वो एरिया जो कैसा हो जाएगा, बेसिकली मैं ऐसा एग्जांपल नहीं ले रही हूँ कि आप लोग ये समझो कि जो गुजरात और महाराष्ट्र उन्होंने मिनरल रिसोर्स की चोरी की है। नो, नॉट, आई एम जस्ट किडिंग, नो, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, लाइक, या ये हो सकता है एक एग्जांपल। ठीक है, मैं किसी भी स्टेट को बेसिकली ऐसे ब्लेम नहीं करते, नहीं कर रही हूँ मैं। तो ऐसे ही स्टेट हो जाएगा कि हाँ, उसमें वो ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी होगा, वहाँ पे हर एक अच्छी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, काफी सारी चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन इस वाले रीजन में क्या होगा ना, तो यहाँ पे पीने तक के लिए पानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना काफी सारी स्कीम्स बनानी चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर, मतलब एक कंट्री में रिसोर्स होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से नहीं होना सबसे बुरी बात है। क्यों, अगर जिस एरिया में ज्यादा पीपल जो है वो ज्यादा रिच है, ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो पूरी कंट्री को रौंद के रखेंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि किसी कंट्री में रिसोर्स ना हो वो अच्छा है, लेकिन किसी कंट्री में रिसोर्स हो और किसी पर्टिकुलर एरिया में हो वो बहुत बुरा है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा वो बहुत बुरा है, सबसे ज्यादा वर्स्ट से भी वर्स्ट बुरा है।
तो ये था हमारे चैप्टर के बारे में। हम लोगों ने थोड़ा सा चैप्टर डिस्कस किया, लेकिन काफ़ी सारा और काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और खुश रहें, हंसते रहें। बाय बाय।